नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर घर में छिपकली दिखे तो आपको क्या करना चाहिए। छिपकली का दिखना कब शुभ होता है और कब अशुभ, और शरीर के किस भाग पर छिपकली का गिरना शुभ साबित हो सकता है आपके लिए और किस भाग पर अशुभ हो सकता है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, एक बार सच्चे दिल से, सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी, ताकि लक्ष्मी माँ की कृपा आप पर बनी रहे। दोस्तों, छिपकली को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए पूजा घर में छिपकली का दिखना बेहद शुभ माना गया है। ऐसे में पूजा घर में रखा कुमकुम चावल ले लें और इसे दूर से ही छिपकली पर छिड़क दें। ये काम करते समय अपने मन की कोई भी मुराद अपने मन में ही बोलें और ये कामना करें कि भी पूरी हो जाए, क्योंकि दोस्तों छिपकली की पूजा से धन संबंधी समस्याएं खत्म होती हैं और धन प्राप्ति के नए मार्ग की प्राप्ति होती है। हम सभी के घर में छिपकली का दिखाई पड़ना आम बात है। शास्त्रों के अनुसार छिपकली का किसी खास समय पर दिखना, ज़मीन पर या शरीर पर गिरना आने वाले समय का संकेत देती हैं। अगर आपको दिवाली की रात घर में छिपकली दिख जाए तो आपको आने वाले पूरे साल में किसी भी प्रकार की पैसों की कमी नहीं होगी। आपके जीवन में सुख समृद्धि सदैव बनी रहेगी। अगर छिपकली किसी भी कीड़े या फतिंगे पर झपटे तो समझ लीजिए कि घर में चोरी हो सकती है। अगर आप सपने में छिपकली को कीड़े मकोड़े खाते या उन पर हमला करते हुए देखते हैं या सपने में आप छिपकली से डर रहे हैं तो ये बहुत ही अशुभ माना गया है, क्योंकि ये सभी भविष्य में होने वाली अशुभ घटनाओं के संकेत हैं। और अगर आप सपने में छिपकली को पकड़ते हैं या छिपकली आपसे डरती हुई भाग जाती है तो ये बहुत शुभ संकेत होते हैं। इसका ये मतलब होता है कि आपको आने वाले समय में जल्द ही शुभ समाचार मिलेगा या आपके साथ कुछ अच्छा होगा। अगर आपको नए घर में कोई छिपकली दिख जाए तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि उस घर का गृह स्वामी बीमार पड़ने वाला है। इसीलिए आप कोशिश करें कि जब कभी भी आप नए घर में दस्तक दें तो आपको छिपकली के दर्शन ना हो। नए घर में प्रवेश करते समय अगर छिपकली मरी हुई दिखाई दे तो वहाँ रहने वाले लोग रोगी हो सकते हैं। इस अपशगुन से बचने के लिए पूजन करने के बाद ही नए घर में प्रवेश करना चाहिए। अगर शाम के समय छिपकली की आवाज़ सुनाई दे तो ये आपके लिए शुभ संकेत है। धन की प्राप्ति होती है और व्यापारी के व्यापार में वृद्धि आने लगती है। अगर खाना खाते समय छिपकली का बोलना सुनाई दे जाए तो कोई शुभ समाचार या शुभ फल प्राप्त हो सकता है। छिपकली का आपस में लड़ना शुभ नहीं होता। अक्सर ऐसे होते दिखाई देने पर घर के सदस्यों का आपस में या दूसरों के साथ झगड़ा या मतभेद हो सकता है। अगर आप किसी ज़रूरी काम से जा रहे हैं और आपने घर में छिपकली को नीचे से ऊपर की ओर चढ़ते देखा है तो ये शुभ संकेत होता है और आपके कार्य में सफलता मिलती है। वहीं अगर आपने छिपकली ऊपर से नीचे की ओर गिरती या फिर उतरती देखी है तो भविष्य में काम का ना बनने का संकेत है। दोस्तों, छिपकली के शरीर पर गिरना भी ये संकेत देता है कि आने वाला समय अच्छा होगा या बुरा। दोस्तों, माथे पर छिपकली के गिरने से धन मिलने की संभावना बढ़ती है। दाहिने कान पर छिपकली के गिरने से गहनों की प्राप्ति होती है। बाएं कान पर गिर जाए तो आयु में वृद्धि होती है। छिपकली का नाक पर गिरना भाग्योदय का संकेत होता है। इसका मतलब है कि जल्द ही व्यक्ति की किस्मत चमकने वाली है। अगर छिपकली बाएं गाल पर गिरे तो किसी पुराने दोस्त से मिलने के योग बनते हैं। गर्दन पर छिपकली गिरे तो समाज में मान सम्मान मिलता है और अगर छिपकली पेट पर गिरे तो गहनों की प्राप्ति होती है। कमर के बीच में छिपकली गिरने पर आर्थिक लाभ होता है। अगर किसी व्यक्ति के घर की छत पर रेंगती हुई छिपकली किसी व्यक्ति की छाती पर गिरे तो स्वादिष्ट भोजन की प्राप्ति होती है। घर में दीवारों पर रेंगती छिपकली अगर किसी व्यक्ति के घुटनों को छूकर नीचे गिर जाती है तो ये इस बात का संकेत होता है कि उस व्यक्ति को जीवन में आने वाले दिनों में बहुत सारी खुशियां मिलने वाली हैं। बालों पर छिपकली का गिरना मौत का संकेत माना गया है। दाहिने आंख पर छिपकली का गिरना किसी खास रिश्तेदार या मित्र के बिन बुलाए आपके घर आने का संकेत है। ये बहुत ही शुभ माना गया है। बाईं आंख पर गिरने से शीघ्र बड़ी हानि का सामना करना पड़ सकता है। पीठ के दाहिनी ओर छिपकली का गिरना सुख की प्राप्ति का संकेत है। पीठ के बाईं ओर गिरना बताता है कि व्यक्ति पर आने वाले समय में किसी बीमारी का संकट है।
दाएं पैर के तलवे पर छिपकली गिरने का मतलब है कि ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। बाएं पैर के तलवे पर गिरने पर व्यापार में नुकसान उठाना पड़ता है। तो चलिए अब जानते हैं कि अगर छिपकली से आपको बुरे संकेत मिले हैं तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। ऐसे में आपको नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए और उसके बाद घर के पूजा घर में जाकर प्रार्थना करनी चाहिए कि आपका बुरा समय आने से पहले ही टल जाए। इससे आपको अशुभ प्रभाव नहीं झेलने पड़ते आपके आने वाले समय में। हाथ के दाहिने ओर यानी दाहिनी भुजा पर छिपकली का गिरना बताता है कि व्यक्ति को जल्द ही लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। हाथ की बाईं भुजा पर छिपकली के गिरने से धन छिन जाने की चिंता बढ़ जाती है। छिपकली का सीने के दाहिने भाग पर गिरना बताता है कि आपको व्यापार में लाभ मिलने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमोशन के योग लाता है। बाएं पैर पर छिपकली गिरने से घर में कलह, दुख, बीमारी और व्यापार में हानि होती है। दोस्तों, भगवान कृष्ण ने ऐसे ही कुछ संकेत और भी बताए हैं जो मनुष्य के जीवन में आने वाले अशुभ समय के बारे में बताते हैं। किसी भी व्यक्ति का जीवन आसान नहीं होता। अगर जिंदगी में सुख आएंगे तो यकीनन दुख भी ज़रूर आएंगे। इस जीवन का दूसरा नाम ही सुख और दुख है। इंसान जिंदगी में इन दौरों से गुजरता ही है। इसीलिए हर इंसान को दुख और सुख का सामना करने के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। ये ऐसे समय हैं जो किसी को बताकर नहीं आते। कब किसी व्यक्ति के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट जाए ये तो कोई नहीं जानता, पर दुख आने से पहले भी भगवान संकेत ज़रूर देते हैं। तो आइए जाने ऐसे ही कुछ संकेत जो आपको बुरा वक्त आने की आपको सूचना देते हैं। आमतौर पर हर किसी व्यक्ति को बुरे सपने आते हैं। बुरे सपने आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बुरे सपने आपको लगातार आने लग जाएं तो परिवार के सदस्यों पर भी बड़ी मुश्किल आने की आशंका हो जाती है। इससे बचने के लिए आपको प्रत्येक दिन रात्रि में हनुमान चालीसा या फिर अपने उस आराध्य की पूजा करनी चाहिए जिसे आप मानते हैं। दोस्तों, अगर आपके शरीर में बाएं तरफ का अंग फड़कता है तो उसे बहुत ही खराब माना गया है। इन अंगों में बायां गाल, बाजू या फिर बाईं आंख शामिल होते हैं और अगर ये अंग फड़कते हैं तो आने वाले परेशानी का संकेत देते हैं। और इसके लिए धर्मशास्त्रों में भी लिखा है कि महिलाओं का दायां अंग और पुरुषों का बायां अंग फड़कता है तो कोई बुरी खबर सुनने को मिल सकती है। जब भी ऐसा हो तो भगवान को याद करें या अपना ध्यान किसी दूसरी ओर लगाएं। अगर आप सपने में किसी को रोता हुआ देख लेते हैं तो ये बहुत ही खराब सपना होता है और अगर आपको भी ऐसा सपना आता है तो उसे किसी को भी ना बताएं, वरना आपको भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऐसे सपने आने की बात को जितना दबा कर रखेंगे उतना ही अच्छा होगा, वरना आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। बस इससे बचने का एक ही उपाय है कि सपना आप किसी को बताएं ना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको बेहद ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर आपको भी ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।